दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आज भी आपको सेंसेक्स फ्लैट दिखा, डिप मारा, ऊपर आया और वापस से फ्लैट हो गया। तो मार्केट में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहता। वो तो ग्लोबल के अंदर में रिसेशन चल रहा है, इसलिए रिसेशन जैसी बातें रूमर्स चल रहे। देखिए, जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता तब तक सारी चीजें क्या होती है, रूमर्स होती है। तो आपको उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको माइंड में रखना चाहिए, लेकिन विश्वास 100% तरीके से नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अडानी की शेयरों के अंदर में वापस से गिरावट आना स्टार्ट हो गई थी। हालांकि अभी भी लेटेस्ट के अंदर में उन्होंने जो है मीटिंग की थी किससे, शरद पवार से, मुंबई में जाके अकेले में 2 घंटे जो उन्होंने मीटिंग की थी। अडानी के सभी जो 10 के 10 शेयर थे वो नेगेटिव में खुले थे। पिछले कई दिनों से अडानी की शेयरों में गिरावट आ रही है। शेयरों में गिरावट के बीच अडानी की नेटवर्थ भी जो है ना, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। हालांकि हिंडनबर्ग ने ऑलरेडी पहले ही जो रिपोर्ट आई थी उससे काफी उनकी नेटवर्थ को जो है उन्होंने लूज कर ही दिया है। उसके अलावा अडानी के अंदर में जो है अभी भी आपको गिरावट का दौर जो है थोड़ा सा जारी है, लेकिन अभी भी जो है अभी आपको रुकी नहीं गिरावट। हालांकि एनडीटीवी के अंदर में हल्की फुल्की बढ़त आपको देखने को मिली। अडानी की नेटवर्थ भी घट रही है, और इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो उनको बेसिकली क्या करना है, डेट जो आ रहा है ना नया वाला, उसको रीपे करना। लेकिन वो जो डेट है वो काफी बड़ा है। अभी रूमर्स में ये चल रहा है कि शायद वो डेट के लिए बात की जा रही है कि वो डेट को बढ़ा दिया जाए या उसकी डेट बढ़ा दी जाए। इसलिए ऐसा जो है अनसर्टेनिटी अभी है अडानी की शेयर्स के अंदर में। लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि रूमर्स जो होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। हालांकि आपको उसके ऊपर में विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा कि लास्ट टाइम भी जो है कंपनी के सीईओ ने आकर ये कहा था, या सीएफओ ने आकर ये कहा था कि बेसिकली हमने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। और उसके बाद से सेबी जो है सख्त हो गई थी कि किसी भी तरह के रूमर्स का खंडन जो है वो बहुत ही जल्दी होना चाहिए, लगभग 24 घंटे के अंदर। तो मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज बताने वाला हूं जिससे आपके पोर्टफोलियो जो है डबल हो जाएगा। धीरे धीरे पत्ते खोलते जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहां पर देखा जाता है कि 264 रुपए से टूटकर 7 रुपए पर शेयर आ गया। 1 लाख घटकर कितना हो गया, 2600 रुपए हो गया। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से शेयर है जो नीचे की तरफ में आए हैं। अंबानी के सारे शेयरों की बात कर ली जाए, फ्यूचर रिटेल के सारे शेयरों की बात कर ली जाए, वहां पर फार्मा के सेक्टर के अंदर में बात की जाए तो बायोकॉन है। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए अच्छी न्यूज है बायोकॉन के लिए, जो कि मैं आपको बाद में खोलूंगा। अभी यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफी जो है इसका नेगेटिव चल रहा है। देखिए, क्वार्टरली जो है ये नेगेटिव अर्न कर ली है, तो ईयरली भी नेगेटिव अर्न करेगी। हालांकि जो इसकी वो बनी हुई है प्रमोटर होल्डिंग, वो 66 से 63 हो चुकी है। लेकिन फिर भी काफी हाई पर जो है प्रमोटर्स ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो स्टिल इसके अंदर में बाय मतलब बाउंस बैक के चांसेस हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ इनको रिलीफ देती है, इसको कोई टेक ओवर करता है। तो फिलहाल अगर आप इस शेयर के अंदर में हैं तो रह सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर में न्यू एंट्री नहीं लेनी। ये देखिए, पहले शेयर से शुरुआत की जाती है जिसका नाम है मारिको। मारिको को अगर मैं देखूं तो आपको विश्वास नहीं होगा। मारिको का ये वाला हाई है आपके सामने, कितना है, 550 का यहाँ पर हाई आपको देखने को मिल रहा है। और या ये वाला हाई जो है ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से भी 550 का। अब देखिए, यहाँ से शेयर जब चला था 260 से 550 गया, और अभी क्या हो रहा है, अभी 473 पर आ गया है। तो यहाँ से मारिको जो है अपने किस पे, 52 वीक लो पर बैठा हुआ है अभी। ये सबसे उसका 52 वीक लो है अभी वाला, लेटेस्ट वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लगातार अगर मैं आपको 6 महीने के चार्ट पे लेकर जाऊं तो ये 52 वीक लो है जो अभी इसने बना रखा है। तो यहाँ से आपके अच्छे चांसेस हैं इसको खरीदने के। देखिए, शेयर जो है ना अभी मार्केट में आपको 60 से 70% सस्ते शेयर मिल रहे हैं। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो कितना लेस हुआ है, 25 से 30%, किसी का मैक्सिमम 35 हो गया होगा। लेकिन ये सोचो ना कि शेयर जो है आपको 60 से 70% सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर ये शेयर 100 पे जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो तो भैया +25 या +30 हो ही जाएगा। जब ये अपने एट पार पर आएंगे तब तो आपका आपका पोर्टफोलियो 25 और 30% हो ही जाएगा। और सोचो जब ये 30-35% आ गए तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया, डबल हो जाएगा ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक के बाद एक शेयर की। उसमें से इंफोसिस के अंदर में जो है कई लोग अभी असमंजस में हैं। ठीक है, इंफोसिस के बारे में एक न्यूज देता हूँ, क्योंकि कई लोग जो कंफ्यूजन में थे, मेरे पास में काफी क्वेश्चन आए थे कि सर इंफोसिस में क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि भैया ये है निफ्टी 50 का शेयर। ठीक है, निफ्टी 50 का शेयर है और ये है फ्यूचर शेयर।
ऐसा नहीं है कि जो आईटी सेक्टर है वो खत्म हो गया और आईटी सेक्टर की कोई इंडियन कंपनी है ये कोई, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैला हुआ जाल है इसका। और इन्फोसिस बहुत बड़ा स्टेक रखता है अपने आप में सेंसेक्स के अंदर में। रिजल्ट खराब आया इसलिए 10% गिर गया, लेकिन आज तक तो ये आपको परफॉर्मेंस देता ही रहता ना। तो कभी एक साल खराब अगर किसी का चला जाए तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एमएनएम, ये सब जो है आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं एक टाइम के बाद में। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और लिस्ट दिखा देता हूं आज, जो कि ये सबसे बेहतरीन लिस्ट मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जिसके अंदर में जो शेयर सजेस्ट किए गए हैं उसके लिए मैं एग्री हो रहा हूँ। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि मैं, मेरे हिसाब से 2 या 3 शेयर ही सही होते हैं कभी भी कोई लिस्ट देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो बर्नस्टीन का भारतीय इक्विटी मार्केट पर भरोसा बना हुआ है अभी भी। उन्होंने निफ्टी 50 की छोटी अवधि में 18,500 के स्तर पर पहुंचा जा सकता है अभी भी उनके अनुसार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या स्टॉक है। तो पहला इन्फोसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया 1550 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1900-1800 तक इजीली जाएगा। जोमेटो 80, हमने कई बार बात कर ली है, तो जोमेटो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे 2200 रुपए है। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड भी आप जो है जा सकते हैं 3000 के लेवल के लिए। एक्सिस बैंक 1000 रुपए, चाहे तो आप एक्सिस ले लें, चाहे वहां पर आप आईसीआईसीआई बैंक ले लें, दोनों बैंक काफी स्ट्रांग है। स्टेट बैंक 700, तो ये भी बहुत अच्छा टारगेट है, जहां पर आपको 530 540 पर आपको देखने को मिल रहा है। 700 का टारगेट यहां पर है। सिप्ला के अंदर भी 1233 का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है कि उन शेयर को थोड़ा और फोकस किया गया है जो काफी अच्छे चल रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज, उसने 52 वीक हाई बना दिया है अभी का, इस साल का। उसके बाद में क्रॉम्पटन कंज्यूमर 522 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है। अल्ट्राटेक अगर यहाँ पर है, जो कि मैंने आज ही बोला है पेड ग्रुप के अंदर में कि सीमेंट स्टॉक के अंदर में रैली आ सकती है, तो अल्ट्राटेक यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा आप अंबुजा एसीसी को ले सकते हैं, जो कि टॉप 2 सीमेंट की कंपनियां हैं। एलएनटी को यहाँ पर 2472 का टारगेट दिया गया है, सॉरी 52 का टारगेट दिया गया है। तो एलएनटी यहाँ पर ले सकते हैं। अदरवाइज एलटीआईएम भी आपके पास में काफी अच्छा ऑप्शन है। एलटीआईएम जैसे ही 4400 से 4600 के बीच का लेवल जो क्रॉस करेगा ना, उसके बाद में उसके अंदर में रैली रैली और वो स्टॉक वापस से 9000 पे इजिली पहुंच सकता है। बायोकॉन का लिए आ गया 299 का टारगेट, तो ये आप रख सकते हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट जो है, मैंने आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था कि वो 3300 रुपए का टारगेट दिया था मैंने। और एमएनएम के लिए 1700 का टारगेट यहां पर आ गया है। तो ये सारे के सारे स्टॉक कौन से हैं भाई? ये स्टॉक वो हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर में प्योर निफ्टी इंडेक्स में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये प्योर इंडेक्स फंड है जिसको मैंने आपको बताया, जिससे आपका पोर्टफोलियो यहां से डबल भी हो सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग फंड है, जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि अगर यही शेयर अगर अपने हाई से सपोज 60% या सपोज 40% भी टूटे हुए हैं, सपोज हम मानते हैं 40%, आपका पोर्टफोलियो 20% टूटा हुआ, अगर ये 40 एट पार आते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कहाँ चला गया? 20% प्लस चला गया ना। और यही अगर 40 प्लस जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी जो है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अप्रोक्सीमेटली चलेंगे, कोई ज्यादा भागेगा कोई कम भागेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा प्लस यहाँ पर हो सकता है, अगर अपने लेवल से एट पार आने के बाद में 40% अप हो जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 80 से 100% मतलब दुगना हो सकता है। और जैसा कि मैंने प्रिडिक्शन की थी, मार्केट वैसा ही खुला था, मार्केट गोइंग टू ओपन पॉजिटिव। उसके बाद में डिजाइन एरिना के लिए मैंने न्यूज दी थी, सुवेन फार्मा के लिए मैंने न्यूज दी थी, और फिनोलेक्स केबल के लिए न्यूज दी थी। वोडाफोन आइडिया की न्यूज मैंने ऑलरेडी दी थी, कुमार मंगलम बिरला अपॉइंट होने वाले हैं, और सिमंस के लिए न्यूज दी थी यहाँ पर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर न्यूज दी है कि बोनस इश्यू आपको मिलने वाला है 1:1 का, 24 तारीख को मिल जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग अजंता फार्मा और लाइका लैब्स के अंदर में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर